अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है एकदम अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और आज मेरी नींद पूरी हो गई थी। और संडे वाला जो दिन होता है उसमें कोई भागम भाग नहीं होता। तो आज मैं 6:30 बजे उठी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मॉर्निंग वॉक कर लूँ। तो मैं बस ऊपर छत की तरफ जा रही हूँ और ये देखिए सामने कितना अभी भी कोहरा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। और संडे के दिन ऑफिस नहीं होता इनका, तो थोड़ा इस दिन कम टेंशन होती है। और तो बस मैं अभी वॉक कर रही हूँ, अभी मैं 15 मिनट वॉक करूँगी, इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और यस, कल तक मेरा ट्राइपॉड भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं हाथ से मोबाइल से ही अपने ये शूट कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा शेक हो रहा था, तो उसके लिए सॉरी। तो जी, जब तक मैंने वॉक किया, जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने ये आलू बॉयल कर दिए थे। तो बस अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए कटलेट, जिसके लिए मैंने ये ब्रेड लिए हैं और कुछ छोटे वाले पाव भी लिए हैं। अगर इस तरीके से आपका छोटे वाला मीठा वाला पाव बच जाए तो आप उसका ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। बॉइल्ड आलू लिए हैं मैंने 6, और ये मैंने एक शिमला मिर्च बारीक चॉप किया है, प्याज की 2 चॉप किए हैं बारीक, और कुछ हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, और मेरे पास नींबू इतना है, आप पूरा फुल डालें। और मसालों में मैंने लिया है भुना जीरा, और ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी मैंने कितनी क्वांटिटी ली है। और इस तरीके से मैंने आलू को मैश कर लिया है, उसमें मैंने प्याज और धनिया और शिमला मिर्च चॉप रखी हैं और सारे मसाले रख दिए हैं। और ये सब रखने के बाद फिर हमने जो ब्रेड क्रम्ब बनाया था थोड़ा सा हम बचा लेंगे कोटिंग के लिए, और बाकी ब्रेड क्रम्ब हम इसमें रख के इस तरीके से आलू के साथ इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब रखने से जो कुरकुरापन आता है वो बहुत अच्छा लगता है, जब हम खाते हैं कुरकुरापन आता है कटलेट में, तो उससे थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है। और ये मैंने लेमन रख दिया है, आपके पास अगर पूरा 1 लेमन हो तो आप पूरा 1 लेमन रखिएगा। और इस तरीके से, और एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से कर रही हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, तो उसको माइंड नहीं किएगा। थोड़ा सा शेक हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हिल रही है मेरी वीडियोस, बट कोई नहीं, नेक्स्ट से सही हो जाएगा। और ये मैंने कटलेट बना लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था 3 टेबल स्पून, इसको पानी के साथ इस तरीके से घोल लिया है। तो अब मैं कटलेट इसके अंदर डिप करूंगी और फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में कोट करूंगी इस तरीके से। और इस तरीके से सारे कटलेट को मैं इस तरीके से कोटिंग करके रख लूंगी। आप चाहें तो इसको एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में इसको 15 डेज तक रख सकते हैं डीप फ्रीजर में। और इस तरीके से की चीज़ें अगर आप रमज़ान में बना के पहले ही स्टोर कर लें तो फिर रमज़ान में जो होता है आपका आधा काम कम हो जाता है। तो इस तरीके से मैं बना लूँगी, फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो मैंने ऑयल गरम किया है, लेकिन आपको जो फ्राई करना है वो मीडियम टू लो हीट पे करना है, क्योंकि तेज़ आंच पे ये कटलेट जल जाएंगे। तो इसलिए आंच को एकदम आप धीमी कर देंगे और धीरे धीरे धीमी आंच पे आप इसको फ्राई करेंगे। पहले थोड़ा देर इसको पकने देंगे, फिर इसके बाद आप इसको 2 मिनट के बाद आप पलटेंगे। और इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे हल्के गोल्डन से। और इसके साथ कटलेट तो मैं ब्रेकफास्ट में लूंगी और इसके साथ मैं बस थोड़े से डेट्स लेती हूँ। और ये मेरा नाश्ता आज का यही है संडे का। और दिन मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ, मगर संडे में मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सा डीप फ्राई वाली चीज़ें खाई जाएं। तो ये मेरे माशाल्लाह से कटलेट बनके रेडी हो गए हैं, और ये दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में भी बहुत टेस्टी थे। काश मैं आप लोग के पास होती तो मैं आप लोग को टेस्ट कराती। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा कटलेट और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कटलेट जो है बहुत ही क्रिस्पी बने थे और काफ़ी कलरफुल भी है।
और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ये गाजर का हलवा बनाने लगी थी, क्योंकि संडे में मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना लें, फिर और दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। संडे में आपके पास काफ़ी टाइम होता है। तो ये मैंने तकरीबन 2 किलो गाजर मैंने लिया है। इसको धो के अच्छे से इसको पील करके फिर मैंने इसको कद्दूकस में कर लिया है, बारीक वाले कद्दूकस से किया है। और इस तरीके से रखने के बाद मैंने ये 1 लीटर दूध था फुल मलाई वाला, तो वो मैंने डाल दिया है। और इस तरीके से इसको मिक्स करके हमें धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख देना है। और ये गाजर का हलवा मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है और इसमें कोई तामझाम नहीं है। मैं ज़्यादा तामझाम वाला नहीं करती, बस जल्दी से झटपट वाला। और जब मेरा ये पक गया था, 20 मिनट तक मैंने ये गाजर और दूध को पका लिया था, तो फिर मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप शुगर ऐड की है। थोड़ा सा मैंने मीठा मैं कम खाती हूँ, तो ये मैंने इसके अंदर शुगर रख दी है। और फिर इसको हम पकने देंगे मीडियम हीट पे। जब दूध आपका इसमें बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाए गाजर के साथ, तो फिर मैंने इसमें ये घी रख दिया है, 2 टीस्पून घी, क्योंकि मैंने नाश्ता ऑलरेडी मैंने डीप फ्राइड वाली खाई थी। तो मैंने गाजर का हलवा जो है इसमें मैंने घी कट कर दिया और इसको मैंने बहुत कम कैलोरी के साथ बनाया है। और इस तरीके से भूनते रहेंगे। और ये देखिए, जब घी ऊपर आ जाए तो ये हमारा गाजर का हलवा भी रेडी हो गया। और माशाल्लाह से गाजर का हलवा भी बहुत टेस्टी बना था। और ये मैंने बना के रख लिया है, 1 से 2 दिन आप खा सकते हैं इसको फ्रिज में रख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर्दियों में तो गाजर का हलवा आप बना के इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है गाजर खाना, ये आपकी आँख बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जी फिर नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा सा स्टिचिंग करने बैठ गई थी। मेरी फ्रेंड बहुत दिन से ज़िद कर रही थी, उसका छोटा बेबी हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए ये छोटी सी फ्रॉक और ये शॉर्ट मैंने सिला। अब इस पर मुझे बटन लगाना है और अंदर की साइड से स्टिच बटन लगाना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैंने कैसा स्टिच किया है। और ये 3 मंथ बेबी के लिए है, तो उस पर ज़ाहिर है बड़ा क्यूट सा लगेगा। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा सा बन के रेडी हुआ। फिर सारा काम फिनिश कर लिया था, तकरीबन 1:30 बज रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को अचानक से भूत सवार हो गया कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और मैं इनसे गुस्सा भी कर रही थी कि यार ऐसे सडन प्लान थोड़ी बनाया जाता है। कहीं भी अगर आप घूमने जाते हैं तो पहले से प्लानिंग करके जाते हैं। और वैसे ही एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मगर इन्होंने ज़िद पकड़ ली थी नहीं चलो चलते हैं। फिर ये होता है ना कि जब ऐसे सडन प्लान अगर बने तो कोई तैयारी भी नहीं होती। फिर मैंने कहा यार क्या मना करना है, चलो चला ही जाए, क्योंकि फिर नहीं जाओ तो फिर वो मौका मिलता भी नहीं। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तो फटाफट से चले जाएं। तो फिर मैं निकल गई हूँ रेडी होके। और ये जो मैंने पहनी है ये ड्रेस, मुझे बताइएगा ये क्रॉचेट वाली ड्रेस आपको कैसी लगी है। और तो बस अब हम निकल गए हैं रेडी होने के बाद। तो जी हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। तो बस यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कहाँ जाएं। ये बोल रहे थे चलो झरना चलते हैं, मैं बोली नहीं चलिए इलाहाबाद चलते हैं, जितना टाइम झरने में लगेगा उतना इलाहाबाद में लगेगा। तो फिर बड़ा सोचने के बाद हम लोग इलाहाबाद के लिए निकल गए। फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैं पिछली बार घर जा रही थी ट्रेन से, तो मुझे एक सब्सक्राइबर मिली थी, तो वो भी इलाहाबाद रहती थी, तो वो बोली थी ज़रूर आइएगा। तो हमने उनसे इजाज़त ली, तो वो बोले मेरे यहाँ ज़रूर आइएगा। तो हम लोग उन्हीं के यहाँ पहुँच गए। और ये देखिए वो अपना खेत घुमा रही थी, इसमें उनका कुछ खेत था, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी इलाहाबाद का ये गाँव तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और अगले हफ्ते भी उन्होंने मुझे फिर बुलाया है, तो अगली बार मैं उनको अपनी वीडियो में लेने की कोशिश करूँगी और फिर मैं आपको उनसे मिलाऊंगी कि मैं किन से मिली थी। तो बस मैं जा रही हूँ खेत की तरफ। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था खेत, बिल्कुल बचपन की याद ताज़ा हो रही थी। और बहुत जल्द मैं अपने गाँव भी जाऊँगी, तो मैं वहाँ की भी वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ये सरसों का खेत, ये वादियाँ हरी हरी, और ये कोहरा पड़ रहा था। तो अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने सडन प्लान किया कि चलो चलते हैं। और फिर जब इलाहाबाद आए तो अपनी मैं फ्रेंड से भी मिल ली, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
तो बस वो मुझे बता रही थी कि उनका ये सरसों का खेत कहाँ से कहाँ तक है, तो वही मैं देख रही थी और उनसे मैं बातें कर रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था ये सब देख के, पीले रंग के फूल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी मन करता है ना कि गांव में घर हो वहाँ, तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो वही मैंने थोड़ी सी ये क्लिप डाल दी है। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी थोड़ी सी भी एफर्ट आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बस अब हम लोग जल्दी से निकल गए हैं क्योंकि लेट हो जाता क्योंकि हमें इलाहाबाद शहर में भी जाना था। तो बस अब हमने उनको टाटा बाय बाय किया और उनके खेत देखा और इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता किया उनके यहाँ, और फिर हम जल्दी से निकल गए इलाहाबाद के मेन शहर के लिए क्योंकि हमें वो भी देखना था। एक तो वैसे ही लेट निकले थे, तो बस ये हो रहा था कि जल्दी से इलाहाबाद पहुँचे हम वहाँ की कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। तो बस ये हम सिटी में एंटर हो गए हैं। तो देखिए ये इलाहाबाद का मशहूर संगम है, यहाँ से हम लोग अब गुजर रहे हैं। अब हम सिटी में एंटर हो गए हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सिविल लाइंस की तरफ। वहाँ पे कुछ हमें अच्छा मिलेगा तो हम वहाँ पे खाएंगे और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बट ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है क्योंकि हम लेट ही निकले थे। तो सबसे पहले हम खाने के लिए जाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, और आप लोग जब इलाहाबाद आएँ तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। मेरा तो इतना मन कर रहा था कि अंदर मैं जाऊँ और बोटिंग करूं, लेकिन फिर लेट हो जाता, तो इसलिए बस हमने दूर से ही ऐसे ही देख लिया। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, कभी मतलब धूप निकल रही है तो कभी ऐसा लग रहा है पूरा धुंध है, और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सडन अगर कभी जाना हो तो इस तरीके से भी जाया जाता है। और फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अच्छा हुआ कि हम निकल आए। और ये देखिए किस तरीके से बादलों में से सूरज निकल रहा है। ठंड की धूप का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा था ये। और हम एंटर हो गए हैं अब इलाहाबाद के सिविल लाइंस एरिया में, और लोगों से हमने थोड़ा सा पूछा तो उन्होंने ये बताया कि खाने के बहुत सारी वैरायटीज़ इधर सिविल लाइंस में मिलती है और काफ़ी फेमस भी है सिविल लाइंस, खाने के लिए ही फेमस है। तो बस अब हम यहाँ डोसा वाली जगह पे हम रुके हमने, लेकिन देखा कि यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग अंदर गए मगर भीड़ को देखते हुए फिर हम लौट आए। हमने वहाँ पे नहीं खाया। जब हम लौटने लगे तो हमें एक जगह ये शॉप मिली बेकरी की, और ये बहुत ही अच्छी शॉप थी बेकरी की। तो यहाँ से हमने बहुत सारे कचौड़ीज़ लिए, काफ़ी वैरायटीज़ थी, मेथी की कचौड़ी थी और वैसे भी सिंपल वाली भी थी। तो हमने बस यहाँ से ये लिया और थोड़े से हमने ब्रेड वगैरह लिए। फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का वहाँ से नाश्ता किया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। ये देख सकते हैं आप, शाम हो गई है, हल्की हल्की धुंध भी पड़ने लगी है, और ये सामने जो संगम में मेला लगा हुआ था ये वो नज़र आ रहा था। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए थे, और हम लोगों ने कुछ भी नहीं घूमा, बस जैसे ही गाड़ी में आए थे वैसे ही हम लोग वापस चले गए। बस थोड़ी सी देर के लिए वहाँ हम लोग खेत में एंजॉय किए थे जो हम अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे, बाकी इलाहाबाद में और हम लोगों ने कुछ नहीं घूमा। और ये देखिए रात का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इलाहाबाद में और क्या क्या चीज़ हैं घूमने के लिए। एक तो हम लोग को पता भी नहीं था और सडन प्लान बनाया था, तो इस वजह से हम लोग को पता भी नहीं था कि कब कहाँ से जाना है, फिर लेट हो जाता। घूमने के लिए तो 1-2 दिन चाहिए ना, फिर नेक्स्ट डे तो ऑफिस था, तो इस वजह से फिर हम लोग लौट आए। और खैर जो भी हमने घूमा वो हमने बहुत इन्जॉय किया। तो ये हम लौट रहे हैं। तो देखिए अंधेरा हो चुका है और ठंड का मौसम है, काफ़ी आजकल ठंड पड़ ही रही है।
तो ऐसे में रात में ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। तो हम लोग भी जल्दी शायद 8 बजे तक पहुंच जाएंगे और ये रात में ड्राइविंग काफ़ी अवॉइड भी करते हैं। तो जी हम लोग 8 बजे तक पहुंच गए थे और फिर वैसे ही लेट हो गया था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं चिकन और स्प्रिंग ऑनियन साथ में बना लूं। तो ये मैंने बनाया था मिक्स करके और इसके साथ मैंने रोटी, फिर हमने डिनर एंजॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करा करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।